कल्पना कीजिए किसी इंसान ने लगातार 14-15 घंटे काम किया है, रातों की नींद एकदम हराम कर दी और आखिरकार वो प्रमोशन या वो डील हासिल कर ली जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था। हाँ, जो आजकल बहुत आम बात है। बिल्कुल, बाहर से देखने पर सब तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या हो रहा है? उस इंसान के हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं, दिल की धड़कन हर वक्त तेज रहती है, पेट में एक अजीब सी ऐंठन है। और रात के 3 बजे तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बावजूद दिमाग शटडाउन नहीं हो रहा है। सही कहा। क्या इस स्थिति को हम वास्तव में सफलता कहेंगे? आज की इस दुनिया में जिसे हसल कल्चर कहा जाता है, हमने इस लगातार रहने वाले तनाव को ही सफलता का बैज ऑफ ऑनर मान लिया है। बिल्कुल, मतलब थकान को एक मेडल की तरह पहना जाता है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो नोट्स और डीप डाइव के लिए रिसर्च हमारे सामने है, वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे मन, शरीर और भावनाओं को शांत रखकर न केवल क्लैरिटी और फोकस हासिल किया जा सकता है, बल्कि एक बेहतर लाइफ जी जा सकती है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो ये है कि हमारी स्रोत जिस शांति या इनर पीस की बात कर रहे हैं, वो कोई पहाड़ों पर बैठकर संन्यास लेने वाला आइडिया नहीं है। हाँ, मतलब कोई सन्यासी बनने की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस टूल किट है। हम अक्सर मानते हैं कि शांति एक लग्जरी है जो शायद रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। हाँ, जब सारे काम खत्म हो जाएंगे। सही बात है। लेकिन ये रिसर्च स्पष्ट रूप से बता रही है कि शोर शराबे वाली दुनिया में शांति कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक टैक्टिकल एडवांटेज है। अरे वाह, टैक्टिकल एडवांटेज? एक ऐसा हथियार है जिसके बिना लंबी रेस में टिके रहना नामुमकिन है। ये पूरी तरह से एक एक्शन ओरिएंटेड विज्ञान है। तो चलिए इस विज्ञान के सबसे पहले और बुनियादी सिद्धांत पर आते हैं। स्रोत में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमें 3 चीजों को एक साथ शांत रखना है: मन, शरीर और भावनाएं। तीनों एक साथ। अब आम बातचीत में हम अक्सर सिर्फ दिमाग शांत करने की बात करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई अपना शरीर शांत करो। तो यहाँ शरीर और भावनाओं को दिमाग के बराबर का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारा दिमाग किसी वैक्यूम में या किसी जार में बंद होकर काम नहीं करता है। ये एक पूरे बायोलॉजिकल नेटवर्क का हिस्सा है। अच्छा। मान लीजिए किसी इंसान का दिमाग तो बहुत शांत है, वो कोई नेगेटिव विचार नहीं सोच रहा है, लेकिन उसका शरीर तनाव से अकड़ा हुआ है, कंधे एकदम कड़े हैं और सांसें बहुत तेज चल रही हैं। बिल्कुल। तो क्या वो इंसान शांत है? विज्ञान कहता है बिल्कुल नहीं। जब हमारी सांसें तेज होती हैं और मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो हमारा शरीर हमारे दिमाग के अमिगडाला को एक सिग्नल भेजता है। रुको, अमिगडाला मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो डर को प्रोसेस करता है? हाँ, वही। शरीर दिमाग से कहता है कि हम खतरे में हैं, तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में आ जाओ। बाप रे। और जब तक शरीर की नसें शिथिल ना हो, जब तक भावनाएं बैलेंस में ना हो, तब तक दिमाग चाहकर भी खुद को शांत महसूस कर ही नहीं सकता। ये बात सुनते ही मेरे दिमाग में एक तिपाई या 3-legged स्टूल का उदाहरण आ रहा है। दिलचस्प है। हाँ, मतलब अगर उस स्टूल का एक भी पाया, जैसे कि हमारी भावनाएं, अगर वो अस्थिर है या टूटा हुआ है, तो पूरी की पूरी तिपाई गिर जाएगी। शांति टिकी नहीं सकती। एकदम सटीक एनालॉजी है। किसी एक को भी इग्नोर करने से पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। लेकिन रुकिए, ये थ्योरी में तो बहुत शानदार लगता है, पर चलिए इसे असल जिंदगी के नजरिए से देखते हैं। उस इंसान का क्या जो अभी किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के 9 to 5 जॉब में फंसा है? हाँ, जो कि बहुत लोगों की सच्चाई है। मान लीजिए किसी का बॉस उस पर बुरी तरह चिल्ला रहा है, या कोई इंसान भयानक ट्रैफिक जाम में फंसा है। उस वक्त तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल और स्ट्रेस हार्मोन का तूफान उठना तय है। बिल्कुल तय है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि क्या वास्तव में किसी भी इंसान के लिए ऐसे माहौल में अपने मन, शरीर और भावनाओं तीनों को एक ही समय पर शांत रखना संभव है, या ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात है? देखिए, यहाँ हमें शांति की अपनी समझ को थोड़ा बदलना होगा। शांति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जीवन में कभी पल्स रेट नहीं बढ़ेगी या गुस्सा नहीं आएगा। मतलब रोबोट तो नहीं बन सकते ना हम? सही कहा। जब कोई कार के सामने अचानक आ जाए तो शरीर का घबराना और ब्रेक मारना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो होना भी चाहिए। हाँ, वरना तो इंसान ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। लेकिन स्रोत जिस शांति की बात कर रहा है वो एक बेसलाइन है। सवाल ये नहीं है कि बॉस के चिल्लाने पर इंसान स्ट्रेस में आता है या नहीं। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि उस स्ट्रेस के खत्म होने के बाद वो इंसान कितनी जल्दी अपनी सामान्य शांत स्थिति
यानी अपनी बेसलाइन पर वापस लौट पाता है। ओह अच्छा, रिकवरी कितनी जल्दी होती है? एकदम सही। अशांत इंसान उस 5 मिनट की घटना को लेकर अगले 5 दिन तक अपने शरीर और दिमाग में कॉर्टिसोल जलाता रहेगा। हाँ, वो ओवरथिंकिंग करके। लेकिन एक संतुलित व्यक्ति उस घटना का सामना करेगा और कुछ ही मिनटों में अपने नर्वस सिस्टम को वापस रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में ले आएगा। यही असली ताकत है। तो इसका मतलब है कि शांति कोई ऐसी ढाल नहीं है जो हमें बाहरी हमलों से बचाएगी, बल्कि ये एक रिकवरी सिस्टम है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? जब हम इस रिकवरी सिस्टम को साध लेते हैं तो स्रोत के अनुसार इसका सीधा परिणाम है क्लैरिटी और फोकस। बिल्कुल। मुझे यहाँ गंदे पानी से भरे एक तालाब का उदाहरण याद आ रहा है। जब पानी में हलचल होती है तो नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, एकदम धुंधला हो जाता है सब। लेकिन जब पानी शांत होता है तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी एकदम साफ और क्लियर हो जाता है। पर मैं इसके पीछे का विज्ञान समझना चाहती हूँ। शांति से अचानक क्लैरिटी कैसे आ जाती है? इसके पीछे सीधा न्यूरोलॉजी का खेल है। जब हमारे अंदर शोर होता है, चाहे वो विचारों का हो या शारीरिक थकान का, तो हमारा दिमाग एक कॉग्निटिव ओवरलोड की स्थिति में होता है। मतलब दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है। हाँ, स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे दिमाग के उस हिस्से को हावी कर देते हैं जो सिर्फ खतरे से निपटने के लिए बना है। विज्ञान में इसे टनल विजन कहते हैं। टनल विजन मतलब जैसे किसी सुरंग में से देख रहे हो। बिल्कुल। जब इंसान तनाव में होता है तो उसे सिर्फ वो खतरा दिखाई देता है जो ठीक सामने है। बाकी सोचने समझने की क्षमता और अवसर सब धुंधले हो जाते हैं। मतलब सारा ध्यान सिर्फ सामने लगी आग बुझाने में लग जाता है। ये देखने की फुर्सत ही नहीं होती कि बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन जब ये आंतरिक शोर कम होता है तो हमारे दिमाग का अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो वापस ऑनलाइन आ जाता है। और ये हिस्सा क्या करता है? ये हिस्सा लॉजिक, प्लानिंग और स्पष्ट सोच के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे ही कॉर्टिसोल गिरता है, इंसान को एक पैनोरामिक व्यू मिलने लगता है। उसे साफ दिखाई देता है कि असली समस्या क्या है। और जब भटकाव दूर होता है तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी विडंबना नजर आती है। आजकल अगर किसी को फोकस बढ़ाना हो तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो शायद अपना फोन बंद कर देता है। हाँ, वो इंटरनेट पे जाकर सोशल मीडिया ब्लॉक करने वाले ऐप्स डाउनलोड करता है, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन लगा लेता है। आज की दुनिया में फोकस का पूरा मतलब सिर्फ बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को रोकना हो गया है। ये तो है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या फोकस पूरी तरह से हमारे अंदर की शांति का एक बाय प्रोडक्ट है? क्या स्रोत इन बाहरी टूल्स को पूरी तरह से नकार रहा है? देखिए, बाहरी टूल्स को नकारने की बात नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि वे टूल्स सिर्फ लक्षणों का इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ बैंडेड लगा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप किसी इंसान को उसका फोन छीनकर एक बिल्कुल खाली और शांत कमरे में भी बैठा दें, लेकिन उसका मन और भावनाएं अशांत हैं, तो क्या होगा? वो तो फिर भी फोकस नहीं कर पाएगा। हाँ, वो उस खाली कमरे में बैठकर भी अपनी पुरानी गलतियों या कल की किसी बहस के बारे में सोच-सोचकर परेशान होता रहेगा। असली डिस्ट्रैक्शन फोन की स्क्रीन पर नहीं, दिमाग के अंदर है। यानी असली डूम स्क्रॉलिंग तो हम अपने दिमाग के अंदर ही कर रहे हैं। बहुत सही कहा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें दुनिया के सबसे एलीट सैनिकों में देखने को मिलता है, नेवी सील्स। ओह, नेवी सील्स। उनकी ट्रेनिंग तो बहुत खतरनाक होती है। हाँ, वे दुनिया के सबसे तनावपूर्ण मिशन करते हैं। उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों पर नहीं, बल्कि बॉक्स ब्रीदिंग जैसी तकनीकों पर होता है। सांस लेने की तकनीक पर, इतने बड़े मिशन के लिए? बिल्कुल। वे अपने दिल की धड़कन को जानबूझकर धीमा करना सीखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब गोलियां चल रही हों, तब अगर अंदर का सिस्टम पैनिक कर गया तो फोकस खत्म हो जाएगा और वो मारे जाएंगे। हाँ, वो बाहरी शोर को कम नहीं कर सकते, गोलियों की आवाज को म्यूट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने अंदर एक ऐसा सन्नाटा पैदा कर लेते हैं जहां उन्हें सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ये उदाहरण तो पूरे नजरिए को ही पलट कर रख देता है। शांति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाला सबसे खतरनाक हथियार है। एकदम सही। बाहरी दुनिया का शोर आपको तब तक नहीं भटका सकता जब तक कि आपके अंदर का शोर उसे ऐसा करने की इजाजत ना दे। क्या बात है। अब तक हमने देखा कि इनर पीस से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से फोकस मिलता है, लेकिन हमारे स्रोत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाँ, असली बात तो अब शुरू होती है। बिल्कुल। क्लैरिटी और फोकस कोई अंतिम मंजिल नहीं है। स्रोत की सबसे महत्वपूर्ण लाइन पर अगर हम ध्यान दें तो वो है
ये किताब सिखाती है कि इनर पीस के जरिए बेहतर फैसले और सफल जीवन कैसे जिया जाए। तो शांति से जन्म लेते हैं फैसले और फैसलों से जन्म लेता है हमारा सफल जीवन। मैं इसे डिकोड करना चाहती हूँ। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जीवन है क्या? जीवन कोई एक बड़ी घटना नहीं है। ये हर दिन हर मिनट लिए गए छोटे बड़े फैसलों का एक संकलन है। जैसे सुबह उठकर जिम जाना है या अलार्म स्नूज करना है। हाँ, या मीटिंग में बॉस की गलत बात पर बोलना है या चुप रहना है। करियर में रिस्क लेना है या सुरक्षित रास्ते पर चलना है। ये सब फैसले हैं। तो शांति बेहतर फैसले लेने में कैसे मदद करती है? जैसा कि हमने पहले न्यूरोलॉजी की बात की, जब इंसान तनाव में होता है तो उसका सर्वाइवल मोड एक्टिव होता है। ऐसे में लिए गए फैसले हमेशा प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव से आपका मतलब है कि वो फैसले सिर्फ उस पल के दर्द या किसी तात्कालिक डर को टालने के लिए लिए जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी स्टार्टअप फाउंडर की कंपनी घाटे में जा रही है। अगर वो तनाव और घबराहट में है तो वो डर के मारे शायद कोई ऐसी डील साइन कर लेगा जो लंबी अवधि में नुकसानदेह होगी। वो बस आज का दिन बचाने की कोशिश करेगा। हाँ, लेकिन अगर वही फाउंडर इनर पीस की स्थिति में है तो वो डरेगा नहीं। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे दूरदर्शिता देगा। वो शांति से बैठकर रणनीति बनाएगा और शायद उस बुरे वक्त को एक नए अवसर में बदल देगा। यही तो स्रोत हमें यही बता रहा है कि सफल जीवन कोई लॉटरी नहीं है। ये आंतरिक शांति की स्थिति में लिए गए सही फैसलों का ही परिणाम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है और मैं इसे लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। क्या उलझन है? आज के समाज में सफलता को अक्सर तनाव, नींद की कमी और लगातार भाग दौड़ से जोड़कर देखा जाता है। हमें सिखाया गया है कि सफलता के लिए आग होनी चाहिए। वो हसल कल्चर वाली बात। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत तनाव में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप पर्याप्त मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये स्रोत तो बिल्कुल विपरीत बात कह रहा है। तो आप सोच रही हैं कि क्या ये सफलता की पारंपरिक परिभाषा को बदल देता है? बिल्कुल। क्या हमेशा संघर्ष और हलचल जरूरी नहीं है? क्या बिना स्ट्रेस के कोई इंसान सच में कुछ बड़ा हासिल कर सकता है? यहाँ हमें दो चीजों के बीच के फर्क को समझना होगा। एक होता है यू स्ट्रेस यानी सकारात्मक तनाव, और दूसरा होता है डिस्ट्रेस यानी क्रॉनिक तनाव। सकारात्मक तनाव मतलब जो हमें पुश करता है। हाँ, जो हमें किसी चुनौती का सामना करने के लिए ऊर्जा देता है। लेकिन डिस्ट्रेस हमें अंदर से खोखला कर देता है। हसल कल्चर ने इन दोनों को मिला दिया है। अच्छा, तो मतलब आग तो होनी चाहिए, लेकिन कौन सी आग, ये महत्वपूर्ण है। ठीक कहा आपने। एक कार के इंजन के अंदर भी आग लगती है, लेकिन वो एक नियंत्रित आग होती है जो गाड़ी को आगे बढ़ाती है। लेकिन अगर वो आग इंजन से निकलकर कार की सीटों में लग जाए तो क्या होगा? गाड़ी आगे ही बढ़ेगी, जलकर खाक हो जाएगी। हसल कल्चर अक्सर उस घर या कार की आग की तरह होता है। उफ, ये बहुत डरावना है। देखिए, आप बाहर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, 18 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम के दौरान आप अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर रह सकते हैं। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम उस बाहरी संघर्ष को अपने नर्वस सिस्टम का तनाव बना लेते हैं। बिल्कुल। जो व्यक्ति शांत रहकर काम करता है, उसकी ऊर्जा व्यर्थ की चिंताओं में बर्बाद नहीं होती। इसीलिए शांत रहने वाला व्यक्ति हमेशा उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव होता है जो हड़बड़ी में काम करता है। तो इसका मतलब है कि सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि उस सफलता को भोगने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना भी है। एकदम सही। बिना इनर पीस के मिली सफलता बस एक छिपी हुई बीमारी है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरे डीप डाइव को समेटे तो हमारे स्रोत हमें जीवन जीने का एक नया ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारा मन, शरीर और भावनाएं अलग अलग नहीं है। जब हम इन तीनों को शांत करना सीख जाते हैं, तब हमें वो क्लैरिटी मिलती है जो किसी हैक से नहीं मिल सकती। और उसी फोकस की बदौलत हम सूझबूझ के साथ वो फैसले ले पाते हैं जो हमारे जीवन को सही मायनों में सफल बनाते हैं। हाँ, तो इस पूरी चर्चा ने सफलता के प्रति एक नया नजरिया दिया है, और इसी के साथ मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अगर सच्ची सफलता और बेहतर फैसले केवल अंदर की शांति यानी इनर पीस से ही आ सकते हैं, तो क्या तनाव और लगातार चिंता के जरिए हासिल की गई तथाकथित सफलता वास्तव में सफलता है? या फिर ये बस एक भ्रम है जो जिंदगी के किसी भी एक छोटे से झटके से कभी भी टूट सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।